नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 5th EVS में चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर दो और नए हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोस आते हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। और मेरे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल का नाम जो है वो सेम है, A to Z स्टडी। तो वही जाके आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है, आपको वहाँ पे एक चैनल मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना है। डिफरेंट टेस्ट। Jhumpa ran into the kitchen and caught hold of her mother saying, "Ma, I am not going to eat this bitter gourd." जुम्पा नाम की एक बच्ची है जो कि रसोई घर यानी कि किचन में भागते भागते आती है और अपनी माँ को पकड़कर उनको थाम कर कहती है कि माँ, मैं ये कड़वा करेला नहीं खाने वाली हूँ। कड़वे करेले को इंग्लिश में हम लोग बिटर गोर्ड कहते हैं। गिव मी गुड़ एंड रोटी। बच्ची कह रही कि आप मुझे गुड़, जिसको इंग्लिश में जगरी कहते हैं, तो ये कह रही है बच्ची कि मुझे आप गुड़ और रोटी खाने के लिए दे दीजिए। माँ स्माइल्ड एंड सेड। माँ ने ये सुन के मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग, कि तुमने सवेरे ही तो रोटी और चीनी खाई थी। झोलन टीज्ड झुम्पा। अब ये सुन के इसकी एक बहन है जिसका नाम है झोलन, वो चुटकी लेते हुए झुम्पा से कहती है, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट। मतलब ये क्या तुम एक प्रकार के स्वाद से बोर नहीं हो गई, ऊब नहीं गई। झुम्पा रिप्लाइड क्विकली। ये सुन के जो झुम्पा है वो फटाफट जवाब देती है, डू यू गेट बोर्ड विथ लिकिंग इमली टर्मराइंड। मतलब ये अब जो बच्ची है झुम्पा, ये झोलम से कह रही है, क्या तुम इमली को लिक करते, मतलब पूरा दिन इमली को खा कर, चाट कर, चूज कर तुम क्या बोर नहीं हो जाती हो। आई बैट योर माउथ इज वाटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली। मैं इस बात की शर्त लगा सकती हूँ कि इमली शब्द सुन के ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। श्योर आई लव द सार इमली। अब ये सुन के जो बच्ची है झोलन, वो कहती है कि हाँ, मुझे जो खट्टी इमली है बहुत ही अच्छी लगती है। बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू। लेकिन मैं मीठी और नमकीन चीज़ें भी खाती हूँ। आई इवन ईट करेला, यहाँ तक कि मैं करेला भी खाती हूँ। सेड झोलन एंड लुक्ड एट हर मदर। ये झोलन कहती है और यह कहने के बाद में अपनी माँ की तरफ देखने लग जाती है। दे बोथ लाफ्ड हार्टली। अब दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर बहुत जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। झोलन सेड टू झुम्पा। अब जो झोलन है वो झुम्पा से ये कह रही है, लेट्स प्ले अ गेम। चलो एक खेल खेलते हैं। यू क्लोज योर आइज एंड ओपन योर माउथ। तुम अपनी आंखें बंद करो, अपने मुंह को खोलो। आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ। मैं कुछ खाने की चीज़ तुम्हारे मुंह में डाल दूंगी। यू हैव टू टेल वॉट इट इज़। तुम्हें बताना होगा कि जो चीज़ मैं तुम्हारे मुंह में डाली है वो चीज़ कौन सी है। झोलन टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून एंड पुट दैम इन झुम्पास माउथ। अब ये कहने के बाद में जो झोलन है वो एक चम्मच में कुछ बूंद लेती है नींबू के रस की और फिर वो उसको किसके मुंह में, ये जो बच्ची है झुम्पा, इसके मुंह में रख देती है। सार लेमन, झुम्पा रिप्लाइड क्विकली। अब उसका स्वाद करते ही जो झुम्पा है वो तुरंत फटाक से जवाब देती है, क्या है ये, खट्टे खट्टे लेमन्स, यानी कि खट्टे खट्टे नींबू। झोलन देन पिक्ड अप अ स्मॉल पीस ऑफ जगरी। अब इसके बाद में जो झोलन है वो एक छोटे से टुकड़े जगरी यानी कि गुड़ को लेती है। हर मदर सजेस्टेड। अब उसकी माँ ये देखकर उसको एक सुझाव देती हैं, क्रश इट अदरवाइज शी विल नो व्हाट इट इज। इसको तुम तोड़ दो, मतलब बढ़िया से तोड़ दो, नहीं तो इसको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। झोलन क्रश द जगरी बट झुम्पा ईजली गेस्ट। झोलन जो है वो उस गुड़ को तोड़ देती है, लेकिन उसके बावजूद जो झुम्पा है वो तुरंत अंदाज़ा लगा लेती है कि वो चीज़ क्या है। दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट फूड आइटम्स। अब वो लोग ये मतलब इसी खेल को कई अलग अलग फूड आइटम, मतलब खाने के सामग्री के साथ में खेलते हैं। झुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट। झुम्पा जो है वो फ्राई हुई मछली को बिना स्वाद किए, मतलब स्वाद से पहले ही पहचान जाती है कि वो चीज़ क्या है।
झोलन सेड नाउ यू क्लोज योर नोज। अब झोलन ये कह रही काम करो, अब तुम अपनी नाक भी बंद कर लो। एंड टेल मी वॉट दिस इज, और मुझे बताओ कि ये क्या है। झुम्पा वॉज कन्फ्यूज। अब जो झुम्पा है वो बड़ी ही कन्फ्यूज हो गई है, बड़ी ही वो एक तरीके से कह सकते हो कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। इट इज़ अ बिट बिटर, अ लिटिल सॉल्टी एंड समवट सॉर। अब ये कह रहा है कि जो भी चीज़ अभी ये बच्ची खा रही है ये उसका स्वाद लेके कह रही है कि ये स्वाद लेने में थोड़ा सा हल्का कड़वा है, ये थोड़ा नमकीन है और कुछ खट्टा है ये। गिव मी वन मोर स्पूनफुल, मुझे एक और चम्मच तुम लोग दो, मतलब एक और चम्मच भर के मुझे तुम लोग दो। झोलन टुक अनदर स्पूनफुल ऑफ द कुक्ड करेला, uncovered Jhumpai's eyes and said, "Here it is, eat." Jhumpa laughed. "Yes, give me more." अब जो झोलन है वो एक और चम्मच भर के करेला लेती है और जो झुम्पा की आंखें हैं उनसे वो जो भी चीज़ पट्टी अट्टी बंधी हुई थी उनको अनकवर करती है, मतलब उनको पट्टी हटाती है और फिर उससे कहती है कि ये लो खाओ। और ये देखिए अब झुम्पा हंसने लग जाती है और हंसते हंसते कहती है कि हाँ मुझे और दो खाने के लिए। Discuss and write. Jholan's mouth start watering when she heard the word Imli. When does your mouth water? List 5 things you like to eat and describe their taste. इसमें ये कह रहा है कि भैया झोलन ने जैसे ही इमली शब्द का नाम सुना उसके मुंह में मानो पानी आने लग गया है। आपके मुंह में किन किन चीज़ों का नाम सुन के किन किन चीज़ों को याद करके पानी आता है आपको यहाँ नीचे बताने होंगे। आपको ऐसे कम से कम 5 आइटम के मतलब 5 सामान के नाम यहाँ नीचे आपको देने होंगे। डू यू लाइक ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट और डिफरेंट वन वाई। अब ये पूछा कि क्या आपको सिर्फ एक ही प्रकार का स्वाद अच्छा लगता है या फिर कई अलग अलग प्रकार के स्वाद अच्छे लगते हैं। Jholan put a few drops of lemon juice in the Jhumpa's mouth. Do you think we can make out the taste with just a few drops? इसमें ये कह रहा है कि शुरुआत में पैसेज की शुरुआत में क्या था कि जो झोलन है वो कुछ बूंद नींबू के रस को झुम्पा के मुंह में डालती है। तो इसमें यही कह रहा है कि क्या कुछ बूंद रस से हम पहचान सकते हैं कि वो नींबू ही है या मतलब नींबू ही है कि कोई किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं। देखो नींबू का ना एकदम खट्टा सा अलग सा स्वाद होता है, तो आप अगर उसकी एक ही बूंद पियोगे ना आप उसमें भी समझ जाओ कि उसका स्वाद मतलब कि वो किसकी बात की जाए, उसका स्वाद कैसा है। If someone were to put a few seeds of सौंफ aniseed on your tongue, would you able to tell with your eyes closed how? इसमें ये कह रहा है कि अगर कोई आपकी जीभ पर सौंफ रख देता है तो ये बताओ क्या आप बिना देखे हुए अपनी आंखें बंद करके बता दोगे कि वो क्या चीज़ है? बताइए, बता दोगे? हाउ डिड झुम्पा मेक आउट द फ्राइड फिश। अब ये कह रहा है कि झुम्पा ने फ्राइड फिश जो थी यानी कि जो फ्राई हुई मछली थी उसको कैसे उसने अंदाज़ा लगाया कि भैया ये भुनी हुई मछली है। तो देखो मछली से ना एक अलग प्रकार की स्मेल आती रहती है और जो कि बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट, बहुत ज़्यादा अलग होती है। इसीलिए आप लोग स्मेल सूंघ के बता सकते हो कि ये चीज़ मछली है या नहीं है। कैन यू गेस द नेम ऑफ सर्टेन थिंग्स ओनली बाय देयर स्मेल। अब ये कह रहा है कि क्या आप कुछ चीज़ों को उनकी स्मेल से पहचान सकते हो विदाउट सीइंग और टेस्टिंग देम, बिना उनको देखे बिना उनको चखे हुए। व्हाट आर दीज थिंग, ये चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो जो भी चीज़ें हैं जिनको आप बिना देखे बिना चखे बता सकते हो उनके स्मेल से, उनके नाम आपको यहाँ नीचे लिख देने हैं। Has anyone ever told you to hold your nose before taking a medicine? Why do you think they tell you to do this? अब इसमें ये कह रहा है कि क्या कभी किसी ने आपको दवा लेने से पहले अपनी नाक बंद करने को या नाक पकड़ने के लिए कहा है? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों कहा जाता होगा? देखिए क्या है, किसी भी चीज़ का जो स्वाद है वो एक तरीके से जब हम स्मेल उस चीज़ की लेते हैं तो वो स्वाद हमको पूरी तरीके से कंप्लीटली उसका सेंस मिल जाता है। तो अगर आप नाक बंद कर देते हो तो नाक बंद करने से आप जो एकदम गंदी वाली दवाइयाँ हैं उनको खा सकते हो, मतलब उनको पी सकते हो। ये देखो यहाँ इसका आंसर भी लिखा है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। सेंस ऑफ स्मेल ऑल्सो हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग टेस्ट ऑफ फूड। मतलब जो सेंस ऑफ स्मेल यानी कि हमारी जो सूंघने का सेंस है वो हमको जो स्वाद है उसको आइडेंटिफाई मतलब उसको पहचानने में सहायता देता है। एज वी नो देयर आर मैनी मेडिसिन्स दैट टेस्ट ऑफुल। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऐसी कई सारी दवाइयाँ हैं जिनका टेस्ट बहुत ही ऑफुल, बहुत ही बेकार होता है। देयरफॉर वी आर टोल्ड टू होल्ड आर नोज बिफोर टेकिंग द मेडिसिन। इसीलिए हमें ये सलाह दी जाती है, हमको ये कहा जाता है कि हम कुछ दवाओं को लेने से पहले अपनी नाक को क्या कर लें, बंद कर लें। क्लोज योर आइज एंड टेल।
collect a few food items having different kind of taste, play a game with your friend like Jhumpa and Jholan did, tell your friend to taste the food and ask. इसमें ये कह रहा है कि आपको क्या करना है कि कुछ खाने के आइटम्स को आप लोग इकट्ठा कर लो, ठीक, और अब अपनी आंख बंद करके जैसे झुम्पा और झोलन आपस में खेल रहे थे वैसी गेम आप अपने दोस्त के साथ में खेलो और उनको अलग अलग चीज़ें मतलब चखाओ और फिर नीचे दिए हुए सवाल को पूछो। हाउ डिड इट टेस्ट, मतलब जो भी चीज़ आप उनको चखा रहे पूछो कि उनका स्वाद कैसा है। व्हाट वाज द फूड आइटम, और वो फूड आइटम क्या था। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऑन विच पार्ट ऑफ योर टंग कुड यू गेट द मोस्ट टेस्ट, तुम्हारी जीभ के कौन से हिस्से में कितना मतलब सबसे ज़्यादा स्वाद आया। इन फ्रंट, एट, बैक, ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द टंग, मतलब सबसे ज़्यादा स्वाद उस चीज़ का कहाँ आ रहा है, तुम्हारे जीभ के आगे, पीछे, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। तो जो भी आंसर है यहाँ पे आप उसको लिख लो। विच टेस्ट कुड बी मेड आउट ऑन विच पार्ट ऑफ द टंग, और जीभ के किस हिस्से में हमें कौन सा स्वाद पता चल रहा है। मतलब कड़वा अगर आप लोग खाते तो कड़वी हमको मिर्ची कहाँ लगती है, पीछे की तरफ लगती है कि नहीं लगती है। तो हमको जो मिर्ची है जो भी तीखा है वो कहाँ महसूस होता है, पीछे की तरफ लगता है। मार्क दिस पार्ट ऑन द गिवन पिक्चर, और ये जो गिवन पिक्चर है इसमें आपको उन जगहों को मार्क भी करना होगा जहाँ पे हमें अलग अलग स्वाद महसूस हो रहा है। वन एट अ टाइम पुट समथिंग टू ईट इन अदर पार्ट ऑफ योर माउथ, अब ये कह रहे हैं कि एक एक करके आपको अपने मुंह के बाकी हिस्से में भी कुछ कुछ जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं उनको रखना होगा। अंडर द टंग, जीभ के नीचे रखो। ऑन द लिप्स, होंठों के ऊपर रखो। ऑन द रूफ ऑफ योर माउथ, अपने मुंह के जो ओंठ है उनके ऊपर रख लो। डिड यू गेट एनी टेस्ट देयर, क्या वहां पे सामान रखने से आपको कोई स्वाद आया। जवाब है स्वाद नहीं आएगा। ये देखिए ये जीभ है, इसमें आप यहाँ पे लेबलिंग कर सकते हो। यूज अ क्लीन क्लॉथ टू वाइप द फ्रंट पार्ट ऑफ योर टंग सो दैट इट इज ड्राई, अभी कह रहे हैं कि एक साफ कपड़े का इस्तेमाल करके आपके जो जीभ का आगे का हिस्सा है उसको वाइप यानी कि उसको आप लोग साफ कर लीजिए। पुट सम शुगर और जगरी देयर, अब आपको साफ करने के बाद में वहाँ पे कुछ चीनी और गुड़ रख लेनी है। कैन यू टेस्ट एनीथिंग, क्या अब आपको पूरी मतलब जो जीभ थी आगे की उसको साफ करने के बाद में कोई स्वाद पता चल रहा है। तो आंसर होगा नहीं, हमको नहीं पता चलेगा। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, देखो जो हमारे जीभ के अंदर, जीभ के ऊपर जो ये लाड़ मौजूद होती है सलाइवा, ये कहीं ना कहीं हमको टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है, ठीक। और अगर ये सलाइवा नहीं लगेगा खाने में तो हम टेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड लुक क्लोजली एट योर टंग, हाउ डज द सर्फेस लुक, कैन यू सी एनी टाइनी बम्प ऑन दी सर्फेस। रुकिए, इससे पहले इस वाले पहले वाले का ये यहाँ पे आंसर है। नो, व्हेन द फूड मिक्स विद सलाइवा देन ओनली वी गेट इट्स टेस्ट, मतलब जब खाना सलाइवा से यानी लाड़ से मिलता है तभी हमें उसका जो स्वाद है वो मिलता है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि भाई आपको शीशे के सामने खड़े होना है, अपनी जीभ को निकालना है और थोड़ा गौर से आप अपनी जीभ को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके जीभ में बहुत ही छोटे छोटे मतलब नन्हे नन्हे से धब्बे टाइप के पड़े हुए हैं। ये जो धब्बे हैं ना इनको हम लोग टेस्ट बड कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, टेस्ट बड कहते हैं। और जो भी हम लोग स्वाद किसी भी चीज़ का लेते हैं ना वो इसी टेस्ट बड के सहारे हम लोग स्वाद लेते हैं किसी भी चीज़ का। टेल, if someone asks you to describe the taste of आंवला और cucumber, you might find it difficult to explain। इसमें ये कह रहा है कि मान लो किसी व्यक्ति ने आपको बोला कि भैया आंवला और क्यूकम्बर यानी कि हमारी जो खीरा होता है उसका टेस्ट एक्सप्लेन करने को कहो, मतलब किसी ने कहा कि भैया एक्सप्लेन करो कि उनका टेस्ट कैसा होता है। तब हो सकता है कि आपको थोड़ा मुश्किल है कि भैया कैसा टेस्ट होता है, हल्का हल्का पनियाता रहता है, ऐसे थोड़े ना बोलोगे, ये टेस्ट थोड़ी ना होता है। तो हमको ऐसी चीज़ों के टेस्ट बोलने में थोड़ी क्या होती है, दिक्कत होती है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द टेस्ट ऑफ दिस, अब ये कह रहे हैं नीचे दी हुई जो चीज़ें हैं इनके टेस्ट को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। जैसे कि टोमेटो, देखिए टोमेटो में थोड़ा खटमिठा सा टेस्ट रहता है। अनियन के अंदर हमारी बहुत सारी झरब होती है, थोड़ा मीठा मीठा सा टेस्ट होता है, ज़्यादा खा लो कड़वा लगेगा। सौंफ हमारी नॉर्मल होती है। गार्लिक में भी हमारा ऐसे ही थोड़ा कड़वा मतलब बिटर और थोड़ा सा मीठा सा हल्का हल्का टेस्ट रहता है। थिंक ऑफ वर्ड्स दैट यू नो और मेक अप योर ओन वर्ड टू डिस्क्राइब द टेस्ट, अब ये कह रहे हैं कि आपको कुछ ऐसे शब्दों को बताना होगा, कैसे ऐसे शब्दों के बारे में सोचिए जिनका इस्तेमाल हम लोग स्वाद बताने के लिए यानी कि टेस्ट बताने के लिए करते हैं। When Jhumpa
व्हेन झुम्पा टेस्टेड सम ऑफ द थिंग्स शी सेड सी सी सी। इसमें ये कह रहा है कि जब झुम्पा ने कुछ चीज़ों को खाया तो एकदम से सी सी मतलब सिसियाने लग गई वो। वॉट डू यू थिंक शी मे हैव इटन। हम लोग सी यानी कि सिसियाते कब हैं, जब हम लोग कुछ बहुत ही तीखा खा लेते हैं, मिर्ची खा लेते हैं। क्या खा लेते हैं, मिर्ची खा लेते हैं। तो हो सकता है उसने मिर्ची खा ली हो। वाई डोंट यू मेक साउंड दैट डिस्क्राइब सम टेस्ट। इसमें कह रहा है क्यों ना आप कुछ ऐसे साउंड बनाओ, कुछ ऐसी ध्वनियाँ बनाओ जो कि स्वाद को यानी कि टेस्ट को दर्शाए। फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड साउंड्स आस्क योर फ्रेंड टू गेस वॉट यू माइट हैव ईटन। अब इसमें ये कह रहा है कि आपका जो खाना खाने का एक्सप्रेशन है, मतलब कि मान लो खट्टी चीज़ खाते तो एकदम मुंह नहीं बन जाता बहुत तेजी से, तो ऐसे जो हमारे एक्सप्रेशन है चेहरे के उनको, और साथ ही में कि आप जब उसको खाते हो तो खाने के बाद में कैसी साउंड निकालते हो आप, ये सब आपको किसको बताना है, अपने दोस्त को बताना है। और फिर ये देखना है कि क्या आपका दोस्त का जवाब दे पाएगा या नहीं। च्यू इट और च्यू इट वेल, व्हाट द डिफरेंस। ट्राई दिस टुडे इन क्लास। ईच ऑफ यू टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी और सम कुक्ड राइस, पुश इट इन योर माउथ, च्यू 3 to 4 times एंड swallow इट। देखिए यहाँ पे हमारी एक छोटी सी एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी का नाम क्या है, च्यू इट और च्यू इट वेल। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि भैया आपको कुछ टुकड़े लेने हैं रोटी के, ब्रेड के या फिर पके हुए चावल के, आप लोग थोड़ा बहुत पोर्शन, थोड़ा बहुत हिस्सा ले लो। इसके बाद में आपको अपने मुंह में उन जो भी चीज़ आपने लिया है उसको लेना है और फिर आपको उसको 2 से 4 बार चबा के निगल जाना है। ठीक। डिड द टेस्ट चेंज एज यू च्यू इट। क्या कुछ स्वाद में बदलाव आया जैसे जैसे आप उसको चबा रहे थे। नाउ टेक अनदर पीस और सम राइस एंड च्यू इट 32 टाइम्स। अब इसमें ये कह रहा है कि भाई अब आप क्या करो कि अब आप एक और टुकड़ा लो चावल का, रोटी का, ब्रेड का, जिसका चाहे उसका एक और टुकड़ा लो, और आप इस बार आप खाने को अपने मुंह में रख के 3 से 4 बार चबा के मत निकलो, बल्कि 30 से 32 बार तक चबाओ और फिर आप उसको निकलो। वॉज देयर एनी चेंज इन द फूड आफ्टर चूइंग इट सो मैनी टाइम्स। अब ये पूछा क्या इतनी बार खाने के बाद में, चबाने के बाद में उसके स्वाद के अंदर यानी खाने के स्वाद के अंदर कोई बदलाव आया। तो देखो इस वाले का आंसर होगा हमारा नो, और इसका होगा द फूड बिगेन टू टेस्ट स्वीट। देखो क्या है कि आप किसी भी खाने को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चबाते रहोगे ना, तो चबाते चबाते उसको हल्का हल्का मीठा लगने लगेगा। कैसा लगने लगेगा, मीठा लगने लगेगा। डिस्कस। हैज़ एनी वन एट होम told you to eat slowly and chew it well so that food digested properly. Why do you think they say this? मतलब ये कह रहा है कि क्या आपके घर में या फिर आपसे किसी ने, जब आप खाना खा रहे तो किसी ने आपसे कहा कि आराम से खाओ जिससे कि खाना अच्छे से पच जाए। अब आपको क्या लगता है कि ऐसा लोग क्यों कहते होंगे, तो इसका ये हमारा आंसर, they say this so that we don't get choke on our food and properly chewed food get digested easily. इसका मतलब ये है कि लोग ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी खाओगे ना तो आपके जो भी आप खाना खा रहे हो उसको अटकने का डर काफ़ी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो आराम से धीरे धीरे आप लोग खूब उसको चबाइए, जिससे कि पहली चीज़ तो क्या है कि खाना नहीं अटकेगा, और दूसरी चीज़ खाना जो है वो बढ़िया से आराम से पच जाएगा। Imagine you are eating something hard like green guava. What kind of change take place in it from the time you bit a piece and put it in your mouth and to when you swallow it? इसमें ये कह रहा है भैया मान लो कोई हार्ड गुआवा, कोई सख्त हमारा ये गुआवा है, अब आपने इसको तोड़ा और तोड़ के आपने इसको खाया। ठीक, अब आप इसको जैसे तोड़ के खा रहे हो, फिर आपने 1-2 बार चबाया, अब आप थोड़ी देर तक चबाते जा रहे हो, तो क्या इसके स्वाद में कोई ज़्यादा फ़र्क आ रहा है? आंसर आएगा नहीं, इनके स्वाद में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है। थिंक वॉट डू सलाइवा इन आर माउथ डू। मतलब ये कह रहे हैं कि सोचो कि हमारे मुंह के अंदर जो भी सलाइवा, जो भी लाड़ मौजूद होती है वो क्या मतलब कैसी लगती है या फिर वो क्या करती है। देखो ये गुआवा वाले का आंसर है। ठीक है, ये है हमारा लास्ट वाला, इट सॉफ्टन्स द फूड एंड हेल्प इन डाइजेशन। मतलब जो हमारी सलाइवा है जब वो खाने में मिलता है तो इससे क्या होता है कि जो खाना है वो नरम हो जाता है, गीला होने के कारण नरम हो जाता है, और साथ ही में जो हमारी पाचन है वो समझ लीजिए हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट।
When do you think the food must be going after you put it in your mouth and swallow it? इसमें ये पूछा कि आपको क्या लगता है कि जो खाना है वो कहाँ जाता होगा जब आप खाने को क्या निगल लेते हो, तो खाना कहाँ जाता होगा बताइए। अब ये मान लो हमारा मुंह है, यहाँ से निकलेंगे तो खाना हमारा यहाँ जाके एक पेट की थैली होती है हमारी, उसके अंदर जाके गिरेगा और वहाँ से पूरा पाचन आचरण होने वाला है। इन द पिक्चर गिवन हियर ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड थ्रू द बॉडी। अब जो खाने का रास्ता है वो बॉडी के थ्रू होते हुए जा रहा है, उसको आपको यहाँ ड्रॉ करना है, तो ये मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दिया है। शेयर योर पिक्चर्स विद योर फ्रेंड, डू ऑल ऑफ यू हैव सिमिलर पिक्चर्स। इसमें ये कह रहा है कि अब आपको अपनी तस्वीर को अपने दोस्तों के साथ में बांटना होगा, उनके साथ में शेयर करना होगा और ये चेक करना है कि क्या सभी लोगों ने एक जैसी तस्वीर यानी एक जैसी पिक्चर बनाई हुई है। डिस्कस हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंगरी, how would you describe it? For example, sometimes we jokingly say I am so hungry that I could eat an elephant. अब देखिए इसमें ये कह रहा है कि आपको बताना है कि आपको कैसा महसूस होता है जब आप कैसा फील कर रहे होते हो, हंगरी महसूस यानी कि भूखा महसूस कर रहे होते हो। आपको इस चीज़ को क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। अच्छा, अब ये कह रहे कि डिस्क्राइब आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया हुआ है कि हम लोग कभी कभार मजाक मजाक में बोलते हैं नहीं कि मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही कि मैं पूरा हाथी खा जाऊँ, ठीक है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है। हाउ डू यू कम टू नो दैट यू आर हंग्री, मतलब ये कह रहे कि आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लग रही है। भैया पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता है, भूख लगती है, पता चल जाता है, जाके खाना खा लेते हैं हम लोग। थिंक वॉट वुड हैपेंड इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। अब ये कह रहे हैं कि सोचो क्या होगा अगर आप 2 दिन तक कुछ नहीं खाओगे। देखो आपकी बहुत बुरी हालत हो जाएगी, चल फिर भी नहीं पाओगे, शरीर में बहुत ही कमजोरी हो जाएगी। वुड यू बी एबल टू मैनेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days, मतलब ये कह रहे हैं कि क्या आप बिना पानी पिए 2 दिन तक मैनेज कर सकते हो, मतलब 2 दिन तक चला सकते हो। वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोस, आपको क्या लगता है कि जो भी पानी हम लोग पीते हैं वो शरीर के अंदर कहाँ जाता है। नीतू वॉज गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप। नीतू वॉज वेरी सिक, एक बच्ची है जिसका नाम है नीतू, जिसकी तबीयत बहुत ही खराब है, वो बहुत ही क्या है, सिक है। ऑल डे शी वॉज वॉमिटिंग एंड शी ऑल्सो हैड लूज मोशंस, पूरा दिन उसको वॉमिट यानी कि उल्टी होती रही और साथ ही में लूज मोशंस होते रहे। लूज मोशंस देखिए जब हमको पतली पतली लैट्रिन आती है, बहुत ही समझ लीजिए पानी जैसी, तो उसको हम लूज मोशंस कहते हैं। वॉट एवर शी एट, वो जो कुछ भी खाती, शी वॉमिटेड, वो उसको उलट देती। हर फादर गेव हर शुगर एंड सॉल्ट सोल्यूशन, उसके पिता ने उसे चीनी और नमक का सॉल्यूशन पीने को दिया। बाय इवनिंग नीतू वॉज फीलिंग वीक एंड डिजी, शाम तक नीतू बहुत ही कमज़ोर और उसको चक्कर ऐसे आ रहे थे, उसको चक्कर जैसे बहुत महसूस हो रहा था। When she got up to go to the doctor, she fainted, और जब वो डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए उठी तो वह एकदम से फेंटेड मतलब कि बेहोश हो गई। हर फादर हैड टू कैरी हर टू द डॉक्टर, उसके पिता को उसे डॉक्टर के पास तक कैरी यानी कि उठा के लेके जाना पड़ा। द डॉक्टर सेड दैट नीतू शुड गेट एडमिटेड इन दी हॉस्पिटल, डॉक्टर ने ये कहा कि जो नीतू है उसको अस्पताल यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। शी नीड्स टू बी गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, और उसको ग्लूकोज ड्रिप देना होगा। हियरिंग दिस, यह सुनकर नीतू गॉट कन्फ्यूज, नीतू बहुत ही कन्फ्यूज हो गई। शी न्यू दैट ड्यूरिंग द गेम्स पीरियड इन हर स्कूल, उसे पता था कि स्कूल में जब भी गेम्स पीरियड होता था तो उस दौरान द टीचर, जो अध्यापक हैं स्कूल के गेम्स पीरियड के, समटाइम गेव दैम ग्लूकोज टू ड्रिंक, कुछ बार उनको पीने के लिए ग्लूकोज दिया करते। ग्लूकोज क्या होता है, देखिए ग्लूकोज ड्रिंक आती है रसना की तरह ही होती है, उसको आप पानी में मिलाइए, पानी में डालिए, उसको मिलाइए और पी जाइए, एनर्जी के लिए होता है, वो एक तरीके की एनर्जी ड्रिंक होती है। बट वॉट वॉज अ ग्लूकोज ड्रिप, मतलब नीतू को ये तो पता है कि भैया ग्लूकोज ड्रिंक क्या होती है, लेकिन ग्लूकोज ड्रिप क्या है ये नीतू को नहीं पता। डॉक्टर आंटी एक्सप्लेन्ड, अब जो डॉक्टर आंटी हैं वो एक्सप्लेन करती हैं मतलब समझाती हैं नीतू को। योर स्टमक इज अपसेट, कि तुम्हारा जो पेट है वो बहुत ही अपसेट यानी कि उदास है, मतलब तुम्हारा जो स्टमक है, तुम्हारा जो पेट है उसकी तबीयत सही नहीं, वो सही नहीं है। योर बॉडी इज नॉट कीपिंग एनी फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बिकम वेरी वीक, तुम्हारा जो शरीर है वो अंदर बिल्कुल भी पानी
और खाने को नहीं रोक पा रहा है, जिसके कारण बहुत ही ये कमज़ोर हो गया है। द ग्लूकोज ड्रिप विल गिव यू सम स्ट्रेंथ क्विकली। जो ग्लूकोज ड्रिप है वो तुम्हें बहुत ही जल्दी स्ट्रेंथ मतलब ताकत देगा। इवन विदाउट ईटिंग, बिना कुछ खाए तुम्हें वो बहुत जल्दी ताकत देगा। टॉक एंड डिस्कस, टॉक एंड डिस्कस। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 4th you made a solution of sugar and salt? Neetu father also made this and gave her. Why do you think this is given to someone who has vomitings and loose motions? इसमें ये कह रहा है कि कक्षा 6 में आपने नमक और चीनी का कैसे सोल्यूशन बनाते हैं ये आपने सीखा था। नीतू के पिता ने भी नीतू को यही चीज़ दी है। अब इसमें ये पूछ रहे हैं कि ये बताइए, जब भी किसी को वॉमिट होती है, मतलब बहुत ही उल्टी उल्टी होती है या फिर उसको लूज मोशंस होते हैं, तो उस कंडीशन में ये सॉल्यूशन क्यों दिया जाता है? तो देखिए इसका आंसर है कि इन केस ऑफ वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस द अमाउंट ऑफ वाटर, सॉल्ट एंड शुगर डिक्रीज इन द बॉडी, देयरफॉर शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन इज गिवन टू रिप्लेनिश दिस लॉस। क्या है कि जब भी इंसान वॉमिट करता है या उसको लूज मोशंस हो रहे होते हैं, तो इस दौरान व्यक्ति के शरीर के अंदर से पानी, नमक और चीनी की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। इसीलिए उसको ऊपर से पानी, नमक और चीनी का सोल्यूशन दिया जाता है ताकि जो गर्मी हो रही है इसकी पूर्ति की जा सके, इसे पूरा किया जा सके। हैव यू हर्ड द वर्ड ग्लूकोज और सीन इट रिटन एनीवेयर वेयर? इसमें क्या रहा है, क्या आपने कभी जो शब्द है ग्लूकोज इसको कहीं पे देखा है या आपने कभी इसको कहीं पर लिखा या पढ़ा देखा है? हैव यू एवर टेस्टेड ग्लूकोज? क्या आपने कभी ग्लूकोज चखा है? हाउ डज इट टेस्ट? उसका स्वाद कैसा होता है? टेल योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को उसके स्वाद के बारे में बताओ। हैव यू और एनी वन इन योर फैमिली बीन गिवन ग्लूकोज ड्रिप व्हेन एंड वाई? टेल दी क्लास अबाउट इट। इसमें ये कह रहे हैं कि क्या कभी आपको या आपके परिवार में किसी सदस्य को ग्लूकोज ड्रिप दी गई है, कब और क्यों दी गई है, इस बारे में आपको अपनी कक्षा में चर्चा करनी होगी। नीतूज टीचर यूज टू टेल द गर्ल टू हैव ग्लूकोज वाइल प्लेइंग हॉकी, वाई डू यू थिंक शी डिड दिस? मतलब ये कह के जो नीतू की टीचर है वो ये बताती थी कि उनको जब वो लोग हॉकी खेल रहे हो तो उन्हें ग्लूकोज पीना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि वो ऐसा क्यों कहती होंगी? देखिए ग्लूकोज क्या होता है कि हमारी बॉडी को चलने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, और जो एनर्जी है वो हमें इसी ग्लूकोज से मिलती है, और ये ग्लूकोज हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलता है जो कि हमें खाने से मिलता है, ठीक है ना। तो अगर आप लगातार ग्लूकोज पीते जा रहे हो, हॉकी खेलना आप जानते हो बड़ा मेहनत का काम है, तो अगर आप ग्लूकोज पीते जा रहे हो और आप हॉकी भी खेलते जा रहे हो, तो हॉकी खेल रहे हो, एनर्जी खर्च होगी कि नहीं होगी? और अब आप ग्लूकोज पी लोगे तो एनर्जी की कमी पूरी हो जाएगी, तो इसलिए ग्लूकोज दिया जाता है। लुक एट द नीतू पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग, हाउ इज द ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन? मतलब ये कह रहा है कि पिक्चर जो नीतू की है उसको देखो और ये चीज़ डिस्क्राइब करो कि जो नीतू है उसको किस तरीके से ग्लूकोज ड्रिप दी जा रही है। तो देखो ये है मेरी फोटो, यहाँ पे ये साइड में नीतू लेटी हुई है, ये इसके हाथ में ये देख रहे हो एक सिरिंज के थ्रू जो ग्लूकोज ड्रिप है वो कनेक्टेड है और उससे एक एक बूंद करके धीरे धीरे ग्लूकोज नीतू को दिया जा रहा है। मार्टिन्स टमी, देखिए हमारी यहाँ पे एक छोटी सी कविता दी हुई है जो कि एक व्यक्ति है मार्टिन, उसके ऊपर बनी है, और साथ ही में ये जो पैसेज है ये भी उसी व्यक्ति के ऊपर है। तो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। Here's an old story, it seems so funny, there was a window in Martin's tummy। मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक पुरानी कहानी है जो कि बड़ी मजाकिया है, क्योंकि एक खिड़की थी कहाँ पे? मार्टिन के पेट के अंदर, मतलब पेट में। एक्चुअली बाय मिस्टेक मार्टिन वॉज शॉट राइट इन द स्टमक, इट्स ब्लड अ लॉट। इसमें ये कह रहा है कि क्या हुआ कि एक बार गलती से जो मार्टिन है वो शॉट यानी कि उस पर गोली चल गई उसके स्टमक यानी कि उसके पेट पर, और वहाँ से बहुत ही खून निकला। द वुंड स्लोली हील्ड एंड वॉज कवर्ड बाय स्किन बट द होल वॉज स्टिल देयर, यू कुड पीप राइट इन। मतलब ये कह रहा है कि जो घाव था वो तो धीरे धीरे हील हो गया, मतलब वो धीरे धीरे भर गया और उस घाव के ऊपर स्किन भी आ गई, लेकिन जो होल था, जो उसके स्टमक के यानी पेट की थैली के अंदर जो छेद हुआ था वो अब भी वहाँ पे मौजूद था और तुम उससे स्टमक यानी कि पेट के अंदर देख सकते थे। ओ व्हाट अ चांस फॉर डॉक्टर्स टू स्टडी व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी।
अब क्या कमाल का मौका था डॉक्टर्स के लिए ये स्टडी करने का कि जो शरीर के अंदर खाना जाता है उसके साथ में क्या होता है। द स्टोरी सीम्स ऑड बट इट इज़ रियली ट्रू। द सीक्रेट ऑफ मार्टिन्स स्टमक हेल्प अस ऑल, मी एंड यू। इसमें ये कह रहे कि ये कहानी तो बड़ी ऑड यानी कि अजीब सी है, लेकिन ये सच्ची कहानी है। जो रहस्य था मार्टिन के पेट का, उस रहस्य ने हमें और आप सभी की बड़ी सहायता करी। मतलब एक तरीके से ये समझ लो कि ये जो मार्टिन के ऊपर ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया था, इससे पहले डॉक्टर्स को नहीं पता था कि पेट के अंदर क्या होता है। तो ये एक जो एक्सपेरिमेंट था, इससे कई सारे बड़े बड़े जो सवाल थे उनका डॉक्टर्स को जवाब मिल गया। स्टोरी अ स्टमक विथ अ विंडो, तो ये इसी व्यक्ति मार्टिन के ऊपर है। In the poem, you read about a soldier called Martin. In 1822, he was 18-year-old and was very healthy. When he was shot, he got seriously hurt. At that time, Dr. Beaumont was called to treat him. इसमें ये कह रहा है कि ऊपर जो हमने कविता पढ़ी है वो एक सिपाही जिसका नाम मार्टिन है उसके ऊपर है। 1822 का समय था। उस समय मार्टिन 18 वर्ष का था और बहुत ही स्वस्थ व्यक्ति हुआ करता था। तभी इसको एक बार गोली लग जाती है और ये बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। उस समय डॉक्टर बियामाउंट को इसकी देखरेख करने के लिए, मतलब इसको ट्रीट करने के लिए बुलाया जाता है। डॉक्टर बियामाउंट क्लीन द वूंड एंड पुट द ड्रेसिंग्स। डॉक्टर बियामाउंट जो है वो घाव को साफ करते हैं और उसमें ड्रेसिंग यानी कि उस पर मरहम पट्टी कर देते हैं। आफ्टर 1.5 year the doctor found that Martin wound had healed except for one thing. एक से डेढ़, मतलब कि 1.5 साल बाद तकरीबन जो डॉक्टर हैं वो ये पाते हैं कि जो मार्टिन है उसका घाव तो भर गया है, लेकिन एक चीज़ अब भी रह गई है। He had a big hole in his stomach. उसके पेट में एक बहुत बड़ा होल, मतलब बहुत बड़ा गड्ढा सा रह गया था। The hole was covered with a loose flap of skin. और जो गड्ढा है उसके पेट के अंदर का वो एक लूज फ्लैप यानी कि खाल के एक समझ सकते हो बहुत ढीले से फ्लैप से, बहुत ढीले से एक तरह से कह सकते हो पर्दे की तरह खाल थी, उससे ढका हुआ था। लाइक द वॉशर इन द फुटबॉल्स, जैसे कि हमारे फुटबॉल में वॉशर होता है उस तरीके से वो था। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन स्टमक। आप स्किन को प्रेस करिए, मतलब आप उसको दबाइए और उससे आप देख सकते थे कि मार्टिन के पेट के अंदर क्या हो रहा है। नॉट ओनली दैट, यही नहीं, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम मार्टिन फ्रॉम द स्टमक बाय पुटिंग अ ट्यूब इन द होल। यही नहीं, जो डॉक्टर हैं वो मार्टिन के पेट के अंदर से खाना भी बाहर निकाल सकते थे उस होल, उस छेद के अंदर एक ट्यूब रख के। डॉक्टर बियामाउंट फेल्ट दैट ही फाउंड अ ट्रेजर। डॉक्टर बियामाउंट को ऐसा मतलब महसूस हुआ कि उनको एक खजाना मिल गया है। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंड ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट ऑन दिस स्टमक। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इन्होंने कितना समय व्यतीत किया इस स्टमक यानी कि इस पेट के ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने में। 9 years, उन्होंने 9 साल जितना समय इस पे लगा दिया, इस पूरे एक्सपेरिमेंट पे लगा दिया। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड। जो मार्टिन है वो बड़ा हो गया, उसकी शादी भी हो गई। एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वॉज डाइजेस्टेड। उस समय वैज्ञानिकों को नहीं पता था कि जो खाना है उसको कैसे, मतलब वो कैसे डाइजेस्ट, कैसे वो पचता है। हाउ डज द लिक्विड डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक हेल्प। और हमारे पेट के अंदर मौजूद जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो इस पाचन की प्रक्रिया में कैसे सहायक होता है। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट और सॉफ्ट। क्या ये जो डाइजेस्टिव जूस है ये सिर्फ खाने को गीला और नरम करने में सहायता देता है, और डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन, और क्या वो पाचन में सहायता देता है। डॉक्टर बियामाउंट टुक सम जूस, लिक्विड जूस आउट ऑफ द स्टमक। डॉक्टर बियामाउंट ने कुछ जूस को उसके पेट के बाहर, उसे पेट से बाहर निकाला। He wanted to see what would happen to the food item kept in the glass filled with it. वो देखना चाहते थे कि अगर एक ग्लास के अंदर उस जूस को और फूड को डाला जाए तो खाने के साथ में क्या होगा। Would it get digested on its own? क्या जो खाना है वो अपने आप पच जाएगा। For this he did an experiment. इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। With the help of the tube, ट्यूब की मदद से
ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टमक, उन्होंने ट्यूब की मदद से थोड़ा सा डाइजेस्टिव जूस पेट से निकाला। एट 8:30 AM ही पुट 20 टाइनी पीसेस ऑफ बॉइल्ड फिश इन 10 मिलीलीटर्स ऑफ जूस, और उन्होंने 20 छोटे छोटे जो उबले हुए मछली के टुकड़े डाले 10 मिलीलीटर जूस के अंदर। He kept the glass at the same temperature as that of the stomach, about 30 degrees, और उन्होंने जो ग्लास है उसको तकरीबन उसी तापमान पर बरकरार रखा, मतलब उसी तापमान पर रखा जैसा तापमान हमारे पेट के अंदर होता है, जो कि होता है 30 डिग्री का। When he checked at 2 PM, he found that the piece of fish had dissolved, और जब इन्होंने दोपहर के 2 बजे चेक किया तो उनको पता चला कि जो मछली के टुकड़े थे वो अब डिजॉल्व यानी कि वो घुल चुके थे। डॉक्टर बियामाउंट ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम, डॉक्टर बियामाउंट ने इस एक्सपेरिमेंट को कई सारे अलग अलग फूड आइटम्स के साथ में किया। ही गेव मार्टिन द सेम फूड एट द सेम टाइम एंड then compared how long it took for food to get digested in the glass and in Martin's stomach. He recorded his observation in a table. इसमें ये कह रहे कि उन्होंने सेम मतलब उसी प्रकार का मतलब सेम फूड जैसा फूड वो एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर रहे हैं बाहर गलाने के लिए, वही फूड वो मार्टिन को देखते और फिर वो ये चीज़ चेक करते कि कहाँ पे जो खाना है वो जल्दी डाइजेस्ट हो रहा है, मार्टिन के पेट के अंदर या फिर ग्लास के अंदर, और वो अपनी ऑब्जर्वेशन को एक टेबल में लिख लेते। Here is a part of his observation table. अब नीचे उनकी ऑब्जर्वेशन टेबल का एक छोटा सा हिस्सा दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ देख सकते हो जो आइटम है वो दिए हैं, जैसे कि बॉइल्ड मिल्क, अनबॉइल्ड मिल्क यानी कि कच्चा दूध। तो कच्चे दूध को पेट में पचने में 2 घंटे 15 मिनट लगा, और बाहर जो ग्लास है जिसके अंदर डाइजेस्टेड जूस इन्होंने जो कि मार्टिन के पेट से ही निकाला था, वहाँ पे पचने में 4 घंटे 45 मिनट लगा। ऐसे ही उबला हुआ जो दूध है उसको 2 घंटा, और ग्लास के अंदर 4 घंटे 15 मिनट। जो पूरी तरीके से उबले हुए अंडे हैं उनको 3 घंटा 30 मिनट, तो ग्लास में 8 घंटे जितना समय लग गया। तो यहाँ आप लोग देख रहे हो कि पेट के अंदर पचने में जो समय लग रहा है, जो टाइम खर्च हो रहा है, वो टाइम हमारा कम है इन कंपैरिजन टू इधर, यानी कि जो ग्लास के अंदर डाइजेस्ट कराया जा रहा है उस टाइम से ये पेट वाला टाइम क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम है। ठीक है, अच्छा। तो व्हाट डज आवर स्टमक डू, तो हमारा जो पेट है वो क्या करता है, हमारा पेट क्या करता है, खाने को जल्दी जल्दी पचा देता है। डॉक्टर बियामाउंट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड आउट मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन। डॉक्टर बियामाउंट ने कई सारे एक्सपेरिमेंट मतलब कई सारे शोध किए, और इन्होंने कई सारे जो रहस्य होते हैं पाचन को लेकर उनको पाया। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट फास्टर इन स्टमक देन आउटसाइड। उन्होंने ये पाया कि जो खाना है वो पेट के अंदर जल्दी हजम होता है बाहर के मुकाबले। डिड यू नोटिस दिस इन द टेबल, क्या आप टेबल में यह चीज़ नोटिस कर पाए? तो देखो भैया टाइम का डिफरेंस कितना है कि नहीं। आर स्टोमक चर्न द फूड टू डाइजेस्ट इट, हमारा जो पेट है वो फूड को चर्न यानी कि अल्टी पल्टी खूब ऊपर नीचे अच्छे से घुमाता है ताकि जो फूड है वो डाइजेस्ट हो सके। द डॉक्टर ऑल्सो सॉ दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वॉज सैड। डॉक्टर ने ये भी देखा कि जब मार्टिन दुखी था तब जो खाना है वो सही प्रकार से डाइजेस्ट नहीं हो पाया। ही ऑल्सो फाउंड दैट द जूस इन आर स्टमक इज एसिडिक। उन्होंने ये भी पाया कि जो जूस हमारे पेट के अंदर मौजूद है वो एसिडिक है। हैव यू हर्ड ऑफ एनी वन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी, क्या आपने कभी किसी को एसिडिटी के बारे में बात करते हुए सुना है? स्पेशली व्हेन दैट पर्सन हैज़ नॉट ईटन वेल और द फूड इज़ नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपरली, खासकर तब जब उस व्यक्ति ने सही से खाना नहीं खाया हो या फिर उसका जो भी खाना है वो सही से नहीं पचा हो। डॉक्टर बियामाउंट एक्सपेरिमेंट्स बिकेम फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। डॉक्टर बियामाउंट के जो एक्सपेरिमेंट थे वो पूरी दुनिया में बड़े ही मशहूर हो गए। आफ्टर दिस मैनी साइंटिस्ट डिड मैनी सच एक्सपेरिमेंट, इसके बाद में कई और साइंटिस्ट ने ऐसे ही कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। व्हाट डिड यू से? नो दे डू नॉट शूट पीपल इन देयर स्टमक। आपने क्या कहा? नहीं, इन साइंटिस्ट ने लोगों को पेट में गोली नहीं मारी। नॉट डिड दे वेट फॉर अ पेशेंट विद अ होल इन द स्टमक, और ना ही उन्होंने ऐसे पेशेंट का ऐसे पेशेंट का उन्होंने इंतजार किया जिसके पेट में छेद हो। दे यूज अदर साइंटिफिक वे टू लुक इनसाइड आवर बॉडी। उन्होंने हमारे शरीर के अंदर देखने के लिए दूसरे कई सारे साइंटिफिक तरीकों का इस्तेमाल किया।
डू यू लाइक द स्टोरी ऑफ मार्टिन और शुड वी से द स्टोरी ऑफ आवर ओन स्टमक? क्या आपको मार्टिन की जो कहानी है वो अच्छी लगी, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे पेट की कहानी क्या आपको अच्छी लगी? ये जो आर्टिकल है इसके राइटर हैं अनीता रामपाल, जो कि 1985 में अगस्त के टाइम लिखा गया था। थिंक एंड डिस्कस। इमेजिन इफ यू हैड बीन इन द प्लेस ऑफ डॉक्टर बियामाउंट, what experiment would you have done to find out the secret of our stomachs? Write about your experiments. इसमें ये कह रहा है कि ऐसी कल्पना करिए कि आप डॉक्टर बियामाउंट की जगह पे हैं, तो बताइए आप पेट के रहस्य को जानने के लिए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करते। गुड फूड, गुड हेल्थ। डॉक्टर अपर्णा हैज 2 पेशेंट्स, रश्मि एंड कैलाश। डॉक्टर अपर्णा टॉक टू देम एंड फाइंड आउट मोर अबाउट देम, रीड व्हाट डॉक्टर फाउंड। इसमें यह कह रहा है कि एक डॉक्टर अपर्णा है जिनके पास 2 पेशेंट यानी 2 मरीज आए, एक का नाम था रश्मि, दूसरे का नाम था कैलाश। डॉक्टर अपर्णा ने उन दोनों से बात करी और उन्हें कुछ चीज़ें पता चली। तो नीचे हमारी चीज़ें दी हुई हैं कि डॉक्टर को क्या क्या पता चली, उसको रीड करने को कहा जा रहा है। तो चलिए रीड कर लेते हैं। रश्मि की उम्र कितनी है? 5 साल। कैलाश की है 7 साल। जो रश्मि है वो दिखने में 3 साल की बच्ची जैसी लगती है। उसके पतले पतले हाथ और पैर हैं और उसकी पॉट बैली जैसे कि बलून जैसा उसका पेट है और वो अक्सर बीमार पड़ जाती है। कैलाश जो है वो अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा लगता है। उसकी बॉडी बहुत ही मोटी है, मतलब वो बहुत ही मोटा है और बहुत ही थुलथुली उसकी स्किन है, और साथ ही में उसको अपने पैरों में भी बहुत दर्द होता है। कैलाश ज़्यादा एक्टिव नहीं है, वो स्कूल जाता है बस से और काफ़ी ज़्यादा समय, मतलब काफ़ी ज़्यादा घंटे वो बिता देता है टीवी देखने में। अब यहाँ आगे दिया हुआ है कि रश्मि जो है उसको हमेशा थकान लगती रहती है और वो रेगुलरली यानी लगातार स्कूल नहीं जा पाती है, यहाँ तक कि उसके पास खेलने की भी शक्ति नहीं होती। और खाना क्या है? शी इज़ लकी इफ़ शी कैन गेट लिटिल राइस और 1 रोटी टू ईट इन अ होल डे। इसमें ये कह रहे कि लक्ष्मी बहुत ही किस्मत वाली होगी अगर उसे थोड़ा चावल या 1 रोटी एक दिन में खाने को मिल जाए। और कैलाश का फूड क्या है? तो कैलाश का फूड है कि ये घर का बना हुआ खाना, जैसे कि हमारी दाल चावल हो गया, सब्जी रोटी हो गई, इसको नहीं खाता है, बल्कि इसे जो जंक फूड होते हैं जैसे कि चिप्स, बर्गर, पिज्ज़ा, सॉफ्ट ड्रिंक्स, यही सब खाना पीना पसंद है। डॉक्टर अपर्णा मेजर द हाइट एंड द वेट ऑफ बोथ द चिल्ड्रंस, then she told them there is only one treatment for both of you, proper food। डॉक्टर अपर्णा ने दोनों ही बच्चों की हाइट और वजन का मेजरमेंट लिया और फिर उन्होंने उन दोनों को एक ही चीज़ बोली कि तुम दोनों की परेशानी का एक ही समाधान, मतलब एक ही इलाज है, वो है प्रॉपर फूड यानी कि सही भोजन। डिस्कस। वाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली 1 रोटी इन अ होल डे? आपको क्यों लगता है कि जो, मतलब आपको क्या लगता है कि रश्मि पूरे दिन में 1 रोटी ही उसको क्यों मिलती होगी? देखो, हो सकता है कि रश्मि किसी अनाथ आश्रम से हो, मतलब वो अनाथ हो, या फिर वो बहुत ही गरीब परिवार से हो जहाँ पे उसको खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता है। डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स? क्या आपको लगता है कि कैलाश को गेम्स और स्पोर्ट्स अच्छे लगते होंगे? नहीं, अगर अच्छे लगे होते तो कैलाश घंटे घंटे भर टीवी क्यों देखता? वो टीवी देख रहा है मतलब उसको गेम्स और स्पोर्ट्स खेलना नहीं पसंद है। हाँ, देखना तो अच्छा लगता होगा। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड, यानी कि सही भोजन से आपका क्या मानना है? देखिए, एक सही भोजन यानी कि प्रॉपर फूड वो है जिसमें हमको थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें खाने को मिले, मतलब उसमें रोटी भी हो, चावल भी हो, सब्जी भी हो, दालें भी हो और थोड़े बहुत सलाद भी हो, तो ये हमारा प्रॉपर फूड यानी कि सही भोजन होता है। वाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वॉज नॉट प्रॉपर? आपको क्यों लगता है, मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो रश्मि और कैलाश है उनका जो खाना है वो सही नहीं है? तो देखो, रश्मि को भाई खाना ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। मैंने प्रॉपर फूड क्या कहा कि प्रॉपर फूड किसको कहते हैं? दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, दूध, ये सब हमारा प्रॉपर फूड के अंदर आता है कि नहीं आता है? और रश्मि को तो भैया बड़ी मुश्किल से खाना मिल पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कैलाश तो ये सब खाता ही नहीं है। फाइंड आउट, talk with your grandparents or elderly people and find out what they ate and what work they did when they were of your age। मतलब ये कह रहा है कि भाई आप अपने जो परिवार में बड़े लोग हैं, जैसे आपके दादा दादी, नाना नानी, ऐसे लोग हो गए, उनसे बातचीत करो और पता करो कि जब वो तुम्हारी उम्र के थे तो वो क्या क्या काम किया करते थे और क्या क्या चीज़ें खाया करते थे। नाउ
नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ। अब इसमें ये कह रहा है कि अब आपको खुद के बारे में सोचना होगा। योर डेली एक्टिविटी एंड डेली डाइट, आपको अपनी रोज़मर्रा के जो काम है उसके बारे में सोचना है, और अपनी जो डेली डाइट है, जो आप रोज़ खाना कंज्यूम करते हो, उसके बारे में आपको सोचना होगा कि क्या हम सही खाना खा रहे कि नहीं खा रहे। आर दीज सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम वॉट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड इट, क्या जो खाना आप खा रहे हो या जो काम आप कर रहे हो, क्या वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स के समय वाले खाने और काम से मिलता जुलता है या फिर अलग अलग है। प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट, यू हैव read about two children, one in Kailash who does not like homemade food, the other one is Rashmi who does not even get one proper meal a day. About half the children in our country are like Rashmi. They do not get enough food that they need to grow and develop properly. These children are weak and sickly, often ill or in poor health. But it is the right of every child to get proper food. देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो प्रॉपर फूड यानी जो सही खाना है वो क्या होता है, हर बच्चे का अधिकार होता है। यहाँ हमने आगे दो यानी कि टू चिल्ड्रंस यानी दो बच्चों की कहानी के बारे में पढ़ा। एक कहानी थी कैलाश की और दूसरी कहानी थी रश्मि की। कैलाश को घर का बना हुआ खाना यानी होममेड फूड पसंद नहीं था, जबकि रश्मि को मुश्किल से ही दिन में एक बार का मील यानी एक बार का खाना मिल पाता था। हमारे देश में तकरीबन आधे से ज़्यादा आधे बच्चे ऐसे हैं जो कि रश्मि की तरह हैं, जिनको कि दिन में पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता है, जिससे कि वो सही प्रकार से बढ़ सके और उनकी बॉडी का सही से डेवलपमेंट हो सके। ऐसे जो बच्चे हैं वो अक्सर कमज़ोर होते हैं और अक्सर ये बीमार पड़ते रहते हैं, लेकिन ये हर बच्चे का अधिकार है कि उसको प्रॉपर फूड यानी कि सही खाना दिया जाए। डू यू नो एनी चाइल्ड who does not get enough to eat in the whole day, what are the reasons? इसमें ये पूछा है कि क्या आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हो जिसे दिन में पर्याप्त खाना नहीं मिल पाता है, उसके कारण क्या है, उसकी ऐसी अवस्था के क्या कारण है। तो अगर आप किसी ऐसे बच्चे को जानते हो तो उसके बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हो। Why do you think people suffer from starvation? आपको क्या लगता है कि लोग स्टारवेशन यानी कि भुखमरी से क्यों उनको सफ़र करना पड़ता है, लोग भुखमरी का सामना उनको क्यों करना पड़ता है। तो देखिए इसका एक मात्र जो सीधा सीधा कह सकते हो हमारा रीज़न है वो हमारा यही है कि हमारे देश में इनइक्वालिटी बहुत है। इनइक्वालिटी यानी कि जो लोग अमीर हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं और जो लोग गरीब हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। इस कारण जो गरीब लोग हैं उनको दो वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है, वो अगर दिन का एक बार का बढ़िया से खाना खा लें तो उनके लिए वही बहुत होता है। और यही कारण है कि लोगों को स्टारवेशन यानी कि भुखमरी का बहुत सामना करना पड़ता है। जब पैसा नहीं है तो इंसान खाना कहाँ से खरीद के खा पाएगा। What kind of health problems occur when we do not get enough food for a long time? ये कह रहे हैं कि किस प्रकार की सेहत से जुड़ी हुई समस्याएं उभरती हैं जब हमें पर्याप्त भोजन लंबे समय तक नहीं मिल पाता है। तो देखिए इसका सीधा सीधा हमारा आंसर ये है कि हमको कई सारी बीमारियां होने लग जाती हैं, हमारा जो शरीर है बहुत ही कमज़ोर पड़ने लग जाता है। Where do the grain from the fields go after reaching the मंडीज? यानी कि मंडी में जाने के बाद में जो अनाज है, जो खेतों से आया हुआ अनाज है, वो कहाँ कहाँ जाता है। तो देखिए मंडी में जाने के बाद में उसको अलग अलग मार्केट जो हमारी होती हैं वहाँ पर भेज दिया जाता है बिकने के लिए, या फिर अगर कहीं स्टोर होना है तो वहाँ पे गोडाउन्स में भेज दिया जाएगा। Have you come across any news related to huge spoilage in mandi or godowns? Collect some news of food spoilage or wastage on the large scale in mandi or godowns. इसमें ये कह रहा है कि क्या आपने कभी कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ आपने देखी है या फिर सुनी है जहाँ पे जो मंडी के अंदर बहुत भारी मात्रा में खाना बर्बाद हुआ है, जो हमारा राशन है, जो हमारा ग्रेन है वो बर्बाद हुआ है, उसकी खबर कभी आपने देखी है? तो देखो मैंने एक बार बहुत पहले देखी थी न्यूज़ में, तो उसमें गोडाउन कहीं पे था, उसमें बहुत सारा पानी भर गया था जिसकी वजह से सारा उसके अंदर जमा हुआ अनाज खराब हो गया था। अब ये कह रहा है कि आपको ऐसी कुछ जो न्यूज़ है उनको कलेक्ट करना होगा जो कि किसके ऊपर है, खाने के वेस्टेज यानी कि खाने की बर्बादी के ऊपर हो। रीड द न्यूज़ एंड फाइंड आउट द रीज़न ऑफ द स्पॉइलेज ऑफ ग्रीन, हाउ कैन सच इंसिडेंट
हाउ कैन सच इंसिडेंट बी चेक्ड। इसमें ये कह रहा है कि आप अखबार को पढ़ो और ये पता करो कि आखिर क्या कारण हो सकते हैं कि खाना इतना बर्बाद हुआ है। तो देखो कारण ये है कि भैया जो भी राशन है उसको सही प्रकार से स्टोर नहीं किया गया, सही प्रकार से रखा नहीं गया, जिसकी वजह से वो बर्बाद हो गया है। ठीक, अच्छा तो ये हमारा लास्ट पेज है। अब इसके बाद में हमारा जो आज का ये चैप्टर है पूरा पूरा कंप्लीटली खत्म हो गया है। अगर आपको इस चैप्टर से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। फिलहाल अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर दो, अपने दोस्तों के साथ में से शेयर भी कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।